हनीफ अब्बासी ने जो बात की और इशारा दिया कि अभी तो इश्क इम्तिहान और भी हैं और सानिया 9 मई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी जो है वो उसकी भी बातें हो रही हैं, तो मामला किस तरफ जा रहा है? कोई अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तहरीक इंसाफ के बानी शर्मा का, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया जी। हनीफ अब्बासी साहब जिनका आपने अभी नाम लिया है, इनको हम कभी सीरियस लेते नहीं हैं। ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। हनीफ अब्बासी साहब का अपना बचना मुश्किल है अगर ट्रिब्यूनल में उनका केस खुल गया। ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन 9 मई हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, असेंबली के अंदर ये जो बातें करते हैं ना, ख़ास तौर पे वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनकी अपनी सीटें अंडर क्वेश्चन है। हनीफ अब्बासी साहब से ने इसके अलावा कभी आज तक बात ही कोई नहीं की असेंबली के अंदर। मैंने एक दिन वहाँ तकरीर करते हुए उनको कहा था कि कभी को प्रोडक्टिव बात भी कर लिया करें। आप बार बार 9 मई की तरफ फोकस दिलाते हैं, हम फोकस दिलाते हैं आपकी सीट की तरफ। हनीफ अब्बासी साहब का असेंबली में बैठना ही ना जायज़ है, ये अपनी बचत कदरा को थोड़ा सा ध्यान करें। ठीक है। रही बात मिलिट्री कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का केस इन्होंने, अच्छा हनीफ अब्बासी साहब ने एक और बात कही, क्या बंदे हैं? सारी दुनिया को पता है कि हमला आपने किया। अगर सारी दुनिया को पता है तो 8 फरवरी को जो टर्न आउट पीटीआई के हक में निकला, अगर ये बात इस्टेब्लिश्ड होती और अवामुन नास के ज़हन में ये बात बड़ी क्लियर होती कि पीटीआई दहशत गर्द है या इस तरह की कोई बात होती, तो 8 मई को ये रिजल्ट होता। हनीफ अब्बासी साहब से अपनी ज़मानतें बचानी मुश्किल हुई होती, ये हालात ना होते कभी भी। सो ये कोई इनका प्रूफ नहीं है कि जी सबको पता है, सबको कुछ नहीं पता। प्रूफ के ऊपर बात चलती है। जब कोई ट्रायल होता है तो आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। बानी पीटीआई ने, हमारी जमात ने बार बार एक ही बात कही है कि जी आप उनका वीडियो एविडेंस दें, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड कि कौन शख्स मुलव्वस है। अगर कोई बंदा पीटीआई का होगा तो हम उसको अपनी जमात से भी निकालेंगे, आप उसको सजा भी दें। 9 मई के ट्रायल्स में हज़ारों के हिसाब से जनरल हमारे जमात के कारकुनान, जिनका बेचारों को कोई तल्लक नहीं था। देखें, सज़ा होनी चाहिए, दो काम होते हैं जब कानून एक्शन में आता है, या सज़ा होती है या बरियत होती है। आज साल से ऊपर हो गया, हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में हैं, ना उनको सज़ा हो रही है, ना उनका ट्रायल हो रहा है, ना उनकी बरियत हो रही है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क में? बाकी सिविलियन लोगों के ट्रायल्स सिविल कोर्ट्स में होते हैं। ये तो इस तरह, ये तो जिस तरह की बातें करते हैं कि जी ये अल्टीमेटली खान साहब का ट्रायल, ये तो इनकी ख्वाहिश है ना। खान साहब का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर। तहरीक इंसाफ के दौर में 24 सिविलियन के जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए और सजाएं भी हुई। मिलिट्री, ये आप कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ केसेस हैं अपना पीटीआई दौर में। देखें, पीटीआई का दौर हो, कोई भी दौर हो, सिविलियन केसेस जो अगर कोई केस मिलिट्री कोर्ट में लाए नहीं करता, उसको कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं लाए करता। वो तो उसके जिसका केस है उसका काम है ना, उसको कंटेस्ट करे। हम इस चीज़ को कंटेस्ट करते हैं कि खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं बनता और ना ही हो सकता। अब उस वक्त जिसका भी केस हुआ तो उसका काम था उठ के ये बात करता कि जी मेरा केस आप सिविलियन कोर्ट में चलाए, चैलेंज करते। नहीं तो इसमें प्ली क्या है कि क्यों नहीं बनता तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री के पर्सनल के ट्रायल्स बनते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्म है। ठीक है।